तो ये हालत है हमारी, टूट पड़ेंगे सारे लोग तुम्हारे ऊपर। साहबा ने कहा क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, उस वक्त तुम तादाद में कम नहीं होगे, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। लेकिन बेकार, जैसे समंदर में कूड़ा करकट पड़ा होता है, लहर आती है, मौज आती है, कूड़ा करकट को भगा ले आती है, ऐसी दुनिया की सारी कौमें तुम्हें जहां चाहेंगी वहां ले जाएंगी, जैसे चाहेंगी वैसे नचाएंगी। बंगाल वालों, हमारे और आपके घर की लड़कियां टीका लगाती हैं, टीका भूल जाएंगे। अरे जब तुम एक दूसरे को मार ही रहे थे तो सांप भी तो सबको मार नहीं आया है, फिर तुम लड़ाई छोड़ के क्यों भाग रहे हो? वो तो तुम्हारा ही काम करने आया है, लेकिन लड़ाई लड़ने वाले एकदम अलग हट जाएंगे, भागेंगे। अब हाँ, आदमी को अपनी जान की फिक्र होगी, वो अब उसको मारना छोड़ देगा, वो इसको मारना छोड़ देगा, वो इधर बचेगा, वो उधर बचेगा। नहीं 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 मेरे प्यारे साथियों, इस दुनियावी झमेलों में बहुत कुछ है। अगर उनके सामने अजाब जहन्नम का तस्करा कर दिया जाए और जहन्नम के अजाब को बता दिया जाए कैसा करोगे तो ये अजाब, ये करोगे तो ये अजाब, फिर इंसान दुनिया में फिर किसी को बर्बाद न करे, फिर अपने आप को जहन्नम से बचाने की फिक्र करने लगेगा। लेकिन शर्त यह कि जहन्नम का मंजर बताने वाला कोई होना चाहिए और माइंड में उतारने वाला होना चाहिए। जर्जी साहब मिसाल तो बड़ी अच्छी दे रहे हैं, लेकिन समझने वाला भी तो होना चाहिए। समझा कहां रहे हैं? आईपीएल में सट्टा लगाने वालों को समझा किसको रहे हो? कैरम बोर्ड खेलने वालों को समझा किसको रहे हैं आप? लॉटरी का टिकट खरीदने वाले और सूद और ब्याज खाने वालों को। मेरे भाइयों, नहीं असर पड़ता है। जिस तरह बारिश हो और किसी पहाड़ी के ऊपर बारिश हो, पहाड़ चिकना हो तो पानी बह जाता है, पहाड़ अपने अंदर जज्ब नहीं करता। आज वो चिकने पहाड़ हो चुके हैं, हम तकरीर कर रहे हैं, लेकिन यहां से निकलेंगे हमारी हालत वही होगी। हर इंसान को फिक्र होनी चाहिए अपनी, हर इंसान को फिक्र होनी चाहिए जहन्नम से बचने की, हर इंसान को फिक्र होनी चाहिए अपने आप को बचाने की। शायद आपको याद होगा, और ना याद हो तो मैं आपको लेके चलता हूं सन 1979 की तरफ। आइए थोड़ी सी हिस्ट्री की बात भी कर लेते हैं। सबसे पहला स्काई लैब अमेरिका ने फिजा में छोड़ा था। सबसे पहला स्काई लैब आसमान की बुलंदियों की तरफ अमेरिका ने छोड़ा था सन 1979 के अंदर। सन 1979 के अंदर 79 में अमेरिका ने पहला स्काई लैब छोड़ा था, जिसका वजन, जिसका वेट 80 टन था। 80 टन आसमान की काफी बुलंदियों पर पहुंचने के बाद स्काई लैब ने अपना कनेक्शन मुनक़ता कर लिया। दुनिया के जिस सिस्टम से स्काई लैब आसमान की बुलंदियों पर जा रहा था, उस सिस्टम से वो कट जाता है, यानी स्काई लैब पर इस सिस्टम का कंट्रोल खत्म हो जाता है। अमेरिका ऐलान करता है स्काई लैब से हमारा कंट्रोल खत्म हो चुका है। अब 80 टन का स्काई लैब जमीन के किसी भी हिस्से में गिर सकता है, किसी के भी ऊपर गिर सकता है, वो जमीन के किसी भी हिस्से में आ सकता है। यकीन मानिए 79 को जब ये ऐलान किया जा रहा है, इंडिया भी, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, नेपाल भी, यूरोप भी, एशिया भी, हर आदमी परेशान था, हर मुल्क परेशान था। 80 टन का स्काई लैब जब गिरेगा तो क्या हाल होगा? हर आदमी की रात की नींदें उड़ गई थी, हर मुल्क बेचैन था कि ये गिरेगा जमीन के ऊपर तो क्या होगा। मेरे भाइयों, वो जाना चाहे तो छिपे कहां, क्योंकि स्काई लैब उधर भी गिर सकता था। मेरे भाइयों, एक स्काई लैब के आसमान से, सिस्टम से मुनक़ता हो जाने की खबर को सुनकर पूरी दुनिया बेचैन हो जाती है। एक 80 टन के स्काई लैब को उससे रिश्ता मुनक़ता हो जाने के बाद दुनिया की नींद उड़ जाती है कि स्काई लैब अगर हम पर, हमारे बच्चों पे गिर गया तो क्या होगा। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए कि जब एक हल्की सी खबर हमारी रात की नींद उड़ा देती है, तो इस खबर के आगे हमारी नींदें
मुझे कितनी होनी चाहिए कि अबद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनीहि व साहिबतिहि व अखीहि व फसीलतिहि अल्लती तुवीहि सुम्मा युंजी। कयामत का दिन होगा, इंसान एक दूसरे के सामने होगा, लेकिन मुजरिम उस दिन ये चाहेगा लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनीहि, आज मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए लेकिन मैं जन्नत में चला जाऊं। कितनी बड़ी खबर है। कुरान पढ़ते हो, अभी रमजान का महीना आ रहा है, तरावी होंगी, सुन लेना। एक कारी साहब आएंगे और अलिफ लाम मीम के अलिफ से शुरू करके 18, 20, 25 एक महीने में कुरान खत्म कर देंगे। या लमून तालमून के अलावा हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा। एक तरफ कुरान ये भी सुन लिया, लेकिन एक तरफ ये भी सुनो, जिस बच्चे का फीवर और खांसी और पेट का दर्द हमें सोने नहीं देता था, लेकिन कयामत के दिन हम मुजरिम हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए लेकिन मैं बच जाऊं। अय अल्लाह मेरे बेटे को ले ले, लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, फिदिये में ले ले। अय अल्लाह मेरा बेटा ले ले, जहन्नम में डाल दे, मुझे छोड़ दे। वह साहिबती वो बनी, एक रात जिस औरत के बिना नहीं रह पाते, आय अल्लाह मेरी बीवी ले ले और जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे छोड़ दे। अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मेरी बीवी को ले ले। वाखी, ये मेरा भाई है, इसका बाप मेरा बाप एक है, इसकी माँ मेरी माँ एक है, इसकी रगों में मेरे बाप का मेरी माँ का खून दौड़ रहा है, मेरी रगों में भी मेरे बाप माँ का खून दौड़ रहा है। भाई भाई के लिए जान देने को कुर्बान होता है दुनिया में, लेकिन कयामत के दिन वो भाई कहेगा अल्लाह ये मेरा भाई है, इसको तू जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे छोड़ दे। अल्लाह इसको जहन्नम के अंदर फेंक दे लेकिन मुझे छोड़ दे। अल्लाह इसको डाल दे, मुझे छोड़ दे। और आगे वाला जुमला, वो फसीलतिहि अल्लती तुवी, अल्लाह ये मेरा खानदान है, ये मेरे चचा, ये मेरे बाबा, ये मेरे काका, ये मेरे नाना, ये मेरे दादा, अय अल्लाह ये मेरा खानदान है, ये पूरा का पूरा कुंबा, पूरा का पूरा कबीला, पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा खानदान तू ले ले, इनको जहन्नम में डाल दे। सुम्मा युंजी, उसे निजात दे दे, उसे बख्श दे, उसको जन्नत में डाल दे, सबको जहन्नम में फेंक दे। कितना बड़ा स्काई लैब है ये, एक हल्का सा स्काई लैब 80 टन का, अमेरिका और इंग्लैंड, बर्तानिया, मिस्र, जापान और फ्रांस, इजराइल, अरब, यूरोप, एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश सबकी नींद उड़ा रहा है कि कहीं हमारे सर पे ना गिर जाए। मेरे भाइयों, कभी आपने सोचा है कि जहन्नम का अजाब कहीं हमारे सर पे ना आ जाए? कभी आपने सोचा है कहीं हम ही को जहन्नम का अजाब ना मिले, कहीं मिल जाए? हम तसव्वुर करें कि कहां हैं हम। फिक्र की हमने? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, आई ईमानो वालों तुम अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। कितने लोग हैं जो अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचा रहे हैं। दुनिया की तगोदों में और चाहत में हमने अपने आप को बर्बाद कर लिया है, लेकिन हम जानते हैं कि हमें मिलेगा उतना ही जितना हमारी किस्मत के अंदर है। हम उससे ज्यादा नहीं पा सकते, नहीं मिल सकता है हमें उससे ज्यादा, हम पा ही नहीं सकते। यहां इंसानों की हालत यह है, आपको 20 साल पुराना एक वाकया सुनाऊं। हमारे इलाके में नॉर्थ यूपी के अंदर, नॉर्थ शिमाली यूपी में, नॉर्थ यूपी में उसके मशरिकी हिस्से में, यानी उसके ईस्ट के एरिया में, नॉर्थ यूपी के ईस्ट एरिया में आज से 20 साल पहले एक सैलाब आया था। आज से 20 साल पहले पानी का एक सैलाब आया था। वो सैलाब इतना खतरनाक था, वो बाढ़ इतनी खतरनाक थी, जरा गौर से सुनना इधर। ये सब हम जहन्नम की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं। अभी मालिक यौमिद्दीन ही की तरफ हम चल रहे हैं। अभी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नंबर नहीं आया।
इहदिना सिरातल मुस्तकीम का नंबर नहीं आया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम का नंबर नहीं आया। अभी मालिक यौमिद्दीन के ऊपर भी अगर हम से बुलवाया जाए तो इसी जगह पर जलसा कराया जाए और रोजाना 2-2 घंटे की तकरीर कराई जाए, तो हम जैसे लोग सिर्फ मालिक यौमिद्दीन के ऊपर 3 महीने बोल सकते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नंबर नहीं। हम जैसे कम इल्म कम पढ़े लिखे लोग 3 महीना जब इसी पर बोल सकते हैं, तो जो बहुत ज्यादा काबिल और पढ़े लिखे उलमा है वो कितना ज्यादा बोल सकते हैं। लेकिन हम इतना ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। सिर्फ तसव्वुर कीजिएगा, इधर आप अपना दिमाग लगाइए, नॉर्थ यूपी के ईस्ट एरिया के अंदर पानी का एक सैलाब आता है और वो सैलाब इतना खतरनाक था कि कई लोगों को बहा कर ले गया, कई बच्चों को उसने पानी में गर्क कर दिया, मवेशी पानी में बह गए, जितने 4 पैर वाले जानवर थे, भेड़ बकरियां भैंसे गाय, पानी में बह गए और मारे गए। कुछ लोग अपना इलाका छोड़ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो उसी में फंस गए हैं। ऐसे मंजर को देखें और जब सैलाब थोड़ी देर के लिए रुका, थोड़ी देर के लिए जब सैलाब रुका तो मंजर इतना भयानक था, उस गांव का, बस्ती का मंजर इतना भयानक था कि उस भयानक मंजर को लोग देख रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये घर कितना मजबूत था लेकिन आज ढह गया, ये कितना अमीर आदमी था आज उसका माल बह गया। कुछ लोग हैं जो सैलाब में फंसे हुए हैं, अपने माल को और अपने बच्चों को अपने समेटे हुए हैं, लेकिन कश्तियां नहीं है, नाव नहीं है, निकल नहीं सकते हैं। इस भयानक मंजर पर एक आदमी की नजर पड़ती है कि पानी में आधे से ज्यादा डूबा हुआ एक पेड़ है, एक दरख्त है जो आधे से ज्यादा डूब गया है पानी के अंदर। लेकिन जब उसने डूबे हुए उस पेड़ पर नजर डाली तो उसकी एक ब्रांच पर, उस पेड़ के एक टहनी से लगा हुआ एक मजबूत टहनी पर एक आदमी बैठा हुआ है, और जिस डाल पर आदमी बैठा हुआ है उसी डाल के ऊपर एक खतरनाक और जहरीला सांप भी मौजूद है। सैलाब इतना खतरनाक था, सांप इंसान का दुश्मन और इंसान सांप का दुश्मन। इंसान सांप को देखता है तो फौरन मारने की कोशिश करता है, और सांप जब अकेले में किसी इंसान पर हावी हो जाए तो उसको डंक मारने की कोशिश करता है, डसता है। लेकिन हैबत सैलाब की इतनी ज्यादा है कि सांप इंसान को देख रहा है और उसी टहनी पर, उसी डाल पर आदमी सांप को देख रहा है, लेकिन आदमी सांप को नहीं मारता है और सांप इंसान को नहीं डस रहा है। वो जानता है कि नीचे पानी है, अगर ये आदमी गिरा तो ये मरेगा, और सांप भी जानता है कि अगर हम गिरे तो हम मरेंगे। इस मंजर को देखकर इंसान न सांप को मार रहा है, न सांप इंसान को मार रहा है। कुछ लोग दूर से इस मंजर को देख रहे हैं। तसव्वुर कीजिए कि सैलाब इतना भयंकर, इतना खतरनाक, और इस मंजर को कुछ लोग दूर से देख रहे हैं। लेकिन ऐसे मंजर पर जहां सांप भी इंसान को डसने की कोशिश नहीं कर रहा है, यहां ऐसे दुनिया परस्त और दुनिया तलब लोग और कुत्ते के जानवरों जैसी सिफत रखने वाले लोग ऐसे भी थे, जहां आए और इन लोगों से कहने लगे कि तुम सैलाब में फंसे हो, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, तुम अपना माल हमारे हवाले कर दो, हम इनकी हिफाजत कर लेंगे, और जब तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा मिले तो हम तुम्हारा माल तुम्हें वापस कर देंगे। और इन भोले भाले मुसीबत में फंसे हुए लोगों ने अपना सामान, अपना सोना चांदी जो बचा सके थे, उन्होंने इन लोगों के हवाले कर दिया, और ये रफू चक्कर हो गए, लेकर भाग गए। गौर कीजिए, उन मजबूर लोगों की मजबूरी का भी फायदा इन लोगों ने उठाया। जहां एक सांप इंसान को डसने की हिम्मत नहीं कर रहा है, और जहां एक इंसान सांप को मारने की हिम्मत नहीं कर रहा है, वहां ये इंसान कितना गिर चुका है। वहां ये दुनिया तलब इंसान और दुनिया परस्त इंसान, नाजायज माल को कमाने वाला और दुनिया की मोहब्बत को रंगने वाला ये इंसान कितना नालायक और कितना बड़ा कमीना है, जो ऐसे मौके पर भी मजबूर लोगों की मजबूरी को न समझ सका और उनका
माल लेकर फरार हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए, सोचिए कि इंसान कितना ज्यादा मफाद परस्त हो चुका है। ये सांप से ज्यादा जहरीला हो चुका है। सांप अपने जहर से इंसान को डसना छोड़ रहा है, लेकिन ये कमीना इंसान अपनी कमीनगी इंसान से नहीं छोड़ रहा है। ये सोचिए और तसव्वुर कीजिए कि इंसान कितना गिर चुका है कि एक मौके पर सांप भी इंसान को काटने की जरूरत नहीं कर रहा है, लेकिन इंसान इंसान को काट रहा है, इंसान इंसान को डस रहा है। और ऐसे मौके पर भी उसका पैसा छीनकर, उसकी दौलत लेकर ये भाग जाते हैं, ये कहकर कि अभी तुम मुसीबत में हो, हमारे हवाले कर दो। जब तुम्हारे मुसीबतों के दिन खत्म होंगे, हम तुम्हारे हवाले कर देंगे। और उसके बाद उनका पता नहीं चलता। इस दुनिया की दौलत ने हमें इतना हमें बर्बाद कर दिया, बिल्कुल कुत्ता सिफत इंसान बना दिया। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा अलकलतु अला क़िसतिहा, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा जमाना आ जाएगा, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि जैसे भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं, उसी तरीके से तमाम लोग तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे। सहाबा सल्लल्लाहु अलैहि नबी कह रहे हैं, जैसे भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं, वैसे ही दुनिया, सारी की सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगी। आप देख लीजिए, ये टूटना ही तो है, ये टूटना ही तो है। पेट्रोल 100 के पार, डीजल भी उसी के मुकाबिल, गैस सिलेंडर की कीमत, सरसों के तेल की कीमत, ये सारी कीमतों को आप एक तरफ रखिए, लेकिन इसके बावजूद हम परेशानियां उठा लेंगे, सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वोट हम उन्हीं को देंगे। ये क्या है? तसल्लुत देखिए, वो जहर घोलने में कामयाब हो गए और सबको एक प्लेटफार्म पर ले आए। हम यही ढूंढते रहे कि हमारा कौन है, हमारी आवाज कौन उठा रहा है, हमें हक कौन दिला रहा है। तुम हक की बात कर रहे हो, अपना वजूद बचाने की फिक्र करो अब तो।